नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं, सृजनात्मकता के गुण, सृजनशील बालकों की पहचान, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, KBS, NBS, DSSB, डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारी टॉपिक है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या है? कोई बात या कार्य जब परंपरागत ढंग से कहने और करने की बजाय नए ढंग से कहीं और करी जाती है, इसी को सृजनात्मकता कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ड्रेवर के शब्दों में सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पाद है। फादर कामिल बुल के सृजनात्मकता को संरचनात्मक सर्जक कहा है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता का अर्थ। तो सृजनात्मकता के निम्नलिखित अर्थ हैं, देखिए। नंबर 1, नवीन विचार, नया कार्य, नई खोज, नई अभिव्यक्ति, मौलिकता और नवीन उत्पाद, ये क्या हैं? सृजनात्मकता के अर्थ हैं। इस तरह सृजनात्मकता में मौलिकता या नएपन का भाव होता है, लेकिन मौलिकता की प्रतिभा बच्चों में ही अधिक हो सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि मंदबुद्धि बच्चों में सृजनात्मकता नहीं होती है? फिर इसके संबंध में गेट्स जल और जैक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभावान बच्चों में ही सृजनात्मकता हो, कुछ मंद बुद्धि बच्चों में भी उच्च कोटि की सृजनात्मकता होती है। किसने कहा? गेट जल और जैक्सन ने। फिर आगे देखते हैं। हालांकि प्रायः उच्च IQ वाले बच्चों में ही अधिक सृजनात्मकता देखी जाती है। इस तरह सृजनात्मकता और बुद्धि संबंधित हैं। यदि बुद्धि समस्या की पूर्ण समाधान करने की क्षमता हो तो सृजनात्मकता नई खोज है। बुद्धि की तरह सृजनात्मकता भी जन्मजात होती है और अर्जित भी होती है। क्या है? बुद्धि, जिस तरह से बुद्धि जन्मजात और अर्जित होती है, उसी प्रकार से सृजनात्मकता भी क्या है? जन्मजात और अर्जित है। अब सृजनात्मकता के तत्व क्या हैं, इसके संबंध में देखेंगे। तो सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं। कौन कौन है देख लीजिए। सृजनात्मकता के 4 तत्व: प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। प्रवाह, विषय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही प्रभाव है। विविधता, किसी विषय को कई ढंग से करने बताने की क्षमता ही क्या है? विविधता है। मौलिकता, मौलिकता का मतलब नयापन। विस्तारण, व्याख्या या अपसारी चिंतन। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता की गुण, किसके अनुसार? गिलफोर्ड महोदय के अनुसार सृजनात्मकता के गुण। तो गिलफोर्ड महोदय ने सृजनात्मकता के निम्नलिखित गुण बताए हैं। समस्या की पुनर्व्याख्या, समन्वय या सामंजस्य, समस्या से संबंधित सूचनाओं से परे जाकर नए तथ्यों की कल्पना करना, अर्थात
अपसारी चिंतन करना, तर्क और चिंतन के आधार पर विचारों में परिवर्तन करना, ये क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के गुण हैं। फिर देखिए, सृजनशील बालकों की पहचान। कैसे बालकों की? सृजनशील बालकों की पहचान। ऐसे बालकों की हम किस तरह से पहचान करेंगे? तो आइए देखते हैं। ये रहा सृजनशील बालकों की पहचान। अन्वेषण नंबर 1 क्या है? अन्वेषणात्मक बुद्धि। अन्वेषणात्मक मतलब खोज करने की जो क्षमता है, और स्वतंत्र निर्णयात्मक क्षमता। किसी भी विषय पर निर्णय लेना, वे स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर निर्णय ले लेते हैं। विस्तारण करने की क्षमता। उच्च आकांक्षा माने उच्च कोटि की इनकी क्या है? अभिलाषा होती है विषय के प्रति। विविध रुचियां, अनेक प्रकार की रुचियां होती हैं। उत्साही, ये क्या है? ये सब गुण हैं पहचान, सृजनात्मक बालकों की पहचान करने के गुण हैं। दूरदृष्टि, इस प्रकार के जो सृजनशील बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, उनकी दृष्टि कैसी होती है? दूरदृष्टि होती है। समायोजन करने की क्षमता। जोखिम लेने वाले, स्वतः प्रेरित, इन्हें कोई प्रेरित नहीं करता है विषय के प्रति, ये खुद ही प्रेरित हो जाते हैं। अब देखिए नोट में क्या है? सृजनशील व्यक्ति ही लेखक, कलाकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, संगीतकार और इंजीनियर होते हैं। कैसे बालक? जो सृजनशील होते हैं वे ही कलाकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, संगीतकार और इंजीनियर होते हैं। अगली टॉपिक है सृजनात्मक बालकों की शिक्षा। अब देखिए सृजनात्मक बालकों की शिक्षा क्या है? नंबर 1, करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसे? सृजनात्मक बालकों को करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को बालकों को नए नए विचारों और सूचनाओं को संग्रहित करने और इन्हें ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक को बालकों के सामने यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा जैसी समस्याएं रखना चाहिए और इसे हल करने के लिए कहना चाहिए। फिर देखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान की तरफ बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को मनोवैज्ञानिक एवं विचारकों की जीवनी के बारे में बताया जाना चाहिए। बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।